भगवान के बारे में कहा गया है राम विग्रहवान धर्म। राम विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को मूर्तिमान स्वरूप दिया जाए तो वह राम होंगे। भाई कैसा तो राम जी जैसा, पति कैसा तो राम जी जैसा, मित्र कैसा तो राम जी जैसा, राजा कैसा तो राम जी जैसा, और शत्रु भी कैसा तो वह भी राम जी जैसा। इसलिए कहा कि रामो विग्रहवान। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी के बारे में कुछ भी बोलिए तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा मानकर। यह तो विद्वानों की गोष्ठी है और मैं तो कार्य करता हूं। मेरा अध्ययन राम जी के बारे में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन राम जी अध्ययन के विषय ही नहीं है, राम जी तो अनुभूति के विषय है। तो राम जी की अनुभूति हमें है, अध्ययन उतना नहीं है। हम जब राम जी का उल्लेख करते हैं, अयोध्या में राजतिलक की तैयारी चल रही थी। रात्रि में राजतिलक की तैयारी चल रही थी और प्रभात हुआ तो वनवास हो गया। अयोध्या से तमिलनाडु तक की एक लंबी यात्रा राम जी ने 14 वर्ष में की। वह जो राम जी की यात्रा थी वह दशरथ नंदन राम से भगवान राम बनने की यात्रा थी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। अयोध्या के बगल में गोंडा में भी वन था, नेपाल में भी वन था। उस समय तो आसपास वन ही वन थे, लेकिन राम जी ने लोक संग्रह, लोक जागरण और लोक रक्षा का माध्यम बनाया अपने वनवास को। और राम जी की जो यात्रा चली, तमसा पार किया, प्रयाग आए और चित्रकूट में 11 वर्ष से अधिक समय वनवासियों के बीच में वनवासी बनकर उन्होंने व्यतीत किया। और चित्रकूट से चले तो आज का पूरा छत्तीसगढ़ पार किया। भद्राचल से पश्चिमाभिमुख हुए, नासिक गए, नासिक से दक्षिणाभिमुख हुए, पूरा कर्नाटक पार किया, पूरा तमिलनाडु पार किया और तब सेतु बंधन आने की स्थापना की। ऋषियों मुनियों से मिले, सात्विक शक्तियों का मनोबल बढ़ाया और हड्डियों के ढेर को देखकर निश्चर हीन करो रही की प्रतिज्ञा। माता जानकी के हरण को माध्यम बनाकर आतताई आक्रांता के कुल में पिंडदान करने वाला नहीं छोड़ा। राम जी के का पुत्र होने की बात हम करते हैं। अभी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का उल्लेख कर रहे थे हमारे संचालक आदरणीय भोलानाथ जी। 7 अक्टूबर 1984 को जब यह आंदोलन सरयू की रेती पर आरंभ हुआ, उल्लेख करना चाहता हूं। पहला नारा था समता ममता के उद्गाता राम से है हम सबका नारा। समता और ममता के उद्गाता राम से हमारा नारा। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा। और गीत हमने गाया था, ते सभी आवाज मिलकर राम की संतान। राम की संतान होना और राम की परंपरा का वाहक होना
निषाद राज को गले लगाने वाले राम जी, माता सबरी के झूठे बेर खाने वाले राम जी, चित्रकूट में वनवासी बंधुओं के बीच में वनवासी बनकर रहने वाले राम जी, और दंडकारण्य के वनों में जाकर वनवासियों के बीच उनका आत्मबल जाकर करने वाले राम जी। रावण जैसे आदताई का वध स्वयं करने में सक्षम होने के बाद भी कोई सुग्रीव, कोई बाघ, कोई सुग्रीव, कोई हनुमान, कोई जामवंत, नल, नील, बानर, भालू, इन सबको उस धर्म और अधर्म के युद्ध में सहभागी बनाने वाले रावण पैदा होगा तो हर बार राम नहीं आएंगे। रावण से हम भी लड़ सकते हैं और रावण से हम भी जीत सकते हैं। यह आत्मबल समाज के अंदर जागृत करने का काम राम जी ने। जो सुग्रीव बाली के डर से छिपा रखा था, सुग्रीव को बाली से द्वंद्व युद्ध कराया। जो विभीषण रावण से डरा करता था, उस रावण विभीषण को रावण के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। और जितनी भी अंतर्निहित शक्तियां थी समाज की, उसको पुनर्जागृत करने का काम राम जी ने। आत्मबल जागृत किया राम जी। ऐसे राम जी के बारे में आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे उनकी जिन बातों ने प्रभावित किया है, राम जी के चेहरे से स्मित हास्य झलकता था। जब भी उनका चित्र हम देखते हैं या उनका कोई भी स्वरूप हमारे मन में आता है तो स्मित हास्य, ऐसे राम जी। लेकिन जटायु का जब अंतिम संस्कार होने के पूर्व जब जटायु प्राण छोड़ रहे थे, तो राम जी ने क्या कहा था? कहा था आपसे निवेदन है कि आप स्वर्गारोहण कर रहे हैं, वहां हमारे पिताजी मिलेंगे, लेकिन सीता हरण का समाचार आप लोगों को मत दीजिए। अगर मैं राम हूं तो अपने पुत्र के साथ रावण जाकर यह समाचार उनको देगा। आदताई के प्रति यह दृष्टि रखने वाले आज हम लोग संगठन चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। हम जो सोचते हैं वही लागू हो, ऐसा होने से अधिकांश का भाव रहता है। भगवान राम जी के जीवन से भगवान राम जी के जीवन से जो सबसे बड़ी बात अपने को मिलती है, भगवान राम जी ने सहयोगियों से विचार विमर्श किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया। कब कब निर्णय लिया यह सब आप सुधी लोग, लेकिन बिना सहयोगियों से विचार विमर्श के कोई निर्णय राम जी ने नहीं लिया। सामूहिक निर्णय की प्रणाली यह राम जी ने हमें सिखाई। आज राम जन्मोत्सव के दिन राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए, यह कथा कहकर और सुनकर सुपात को हम करते हैं। बानर और भालुओं को भरत सरीखा बताया राम जी ने, ऐसा वर्णन जो हम करते हैं। लेकिन राम जी के ही देश में जन्म के आधार पर कोई बड़ा, जन्म के आधार पर कोई छोटा, जन्म के आधार पर कोई पावन और जन्म के आधार पर कोई अपवित्र, यह कुसंस्कार अगर समाज में है तो हम राम जी के वंशज तो हो सकते हैं, राम जी की परंपरा के वाहक नहीं हो सकते। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय पूज्य संतों ने एक मंत्र दिया था, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवे। यह राम जी की परंपरा है। हिंदू सहोदर भाई है,
और अगर सहोदर भाई है जिसमें कोई बामन नहीं है, कोई पतित नहीं, ऐसा भेद मुक्त समाज खड़ा हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न हो, इस संकल्प का याद। जब हम कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे बीच में कोई भेद नहीं। हम 52 शक्तिपीठ की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो हमारे मन में कोई भेद नहीं दिखता। हम अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिर की आरती में जाते हैं, तो कोई भेद नहीं दिखता। लेकिन गांव मोहल्ले में जन्म के आधार पर हमारे बीच में भेद दिखते हैं। या कुंभ का हिंदू, या सिंहस्थ का हिंदू, या पंचकोशी परिक्रमा का हिंदू, या 14 कोशी परिक्रमा का हिंदू, या गांव गली में भी खड़ा हो जाए, यह राम जी की परंपरा का वाहक होने का लक्ष्य। इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य की भी कल्पना की तो राम राज्य की कल्पना की। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब। अभी एक रिपोर्ट आई है कि प्रसन्नता का जो सूचकांक है उसमें भारत बहुत नीचे, पता नहीं किसने रिपोर्ट तैयार की, भगवान जाने। और वो प्रसन्नता के सूचकांक में भारत जो है वह दरिद्रतम देश पाकिस्तान से पीछे, ऐसा उस रिपोर्ट में आया है। जिस देश में हमारे भगवान को ही सच्चिदानंद कहा जाता हो, हम शुरुआत ही करते हो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहां आनंद का कोई सूचकांक हमारे लिए हुई नहीं। हर्षित भये गए से मुक्त, हर्षित पूरा प्रजा हो, ऐसा राम है। असमानता की बात करते हैं। राम के राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति, परस्पर प्रीति करने वाले। और राजा का व्यवहार कैसा? जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बढ़ जाऊ भय सराई। राजा तो छोड़िए, सामान्य पार्षद ये कहने की हिम्मत आज करेगा क्या कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बढ़ जाऊ भय सराई। इसलिए मैं कहता हूं कि राम के जीवन के उन्होंने जो कुछ जिया उसके आधार पर आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन का लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि राजा ही कहता है कि अगर मैं कुछ भी बोलो गलत कहूं तो आप मुझे बिना भय के बोलिए। यहां बहुमत के आधार पर सरकारें बनती, एक व्यक्ति के मत के आधार पर, और अपनी रानी को वनवास देने वाले राम जी का देश। अब आज के मानवाधिकारवादी लोग उसका अलग तरह से विश्लेषण करते हैं, लेकिन राम जी का उत्तराधिकारी राम जी जैसा योग्य हो, उनके जैसा शौर्यवान हो, उनके जैसा वीर हो, उनके जैसा राजनीतिज्ञ हो, उनके जैसा कूटनीतिज्ञ हो, उनके जैसा संवेदनशील हो, वो उत्तराधिकारी दशरथ जी। अयोध्या के राजमहल में निर्माण हो सकता तो वन में रहने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निर्माण होगा। इसलिए सीता जी वहां गई और वहां लव कुश का जन्म हुआ और राम के अनुरूप राम के उत्तराधिकारी का निर्माण हुआ। ऐसे राम जी का जन्म। आज हम स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर बैठे, यहां बैठे थे। कई बार राम जन्मभूमि मंदिर का वर्णन किया हमारे भोला बाबा। ये राम जी का जो मंदिर है जो बन रहा है,
यह दुनिया के लाखों राम मंदिर में कोई एक राम मंदिर नहीं बन रहा। ये रामलला की जन्मभूमि का मंदिर है और उस मंदिर को एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ा। जिस देश में लोग राम राम कहकर करते थे, राम जी का मंदिर टूटा इसका वर्णन तो हम करते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने आस्था के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। 76 लड़ाइयां हमारे पुरखों ने राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए लड़ी। किससे लड़ी? उस समय इस देश के जो सम्राट थे उनसे लड़ी। मंदिर किसने तोड़ा था? दिल्ली के सम्राट ने तोड़ा था। लड़ाई लड़ने वाला कौन था? यहां की प्रजा थी। सम्राट साधन संपन्न था, अस्त्र शस्त्र थे, वैभव थे, अधिकार था, प्रजा के पास कुछ नहीं था। तब भी वो लड़ने के लिए गए। क्यों? मंदिर बनाएंगे। जानते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, जानते थे कि जीत नहीं सकते, जानते थे कि मंदिर बना नहीं सकते, तब भी लड़ने के लिए गए। पुरखों ने तय किया, जीत नहीं सकते, मंदिर बना नहीं सकते, मर तो सकते। जो जाति मरना सीखती है वही जी सकती है। हमारे पुरखे मरे, इसलिए 21वीं सदी में दुनिया को चुनौती देते हुए भारत माता को दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाएंगे, इस संकल्प के साथ हिंदू हैं। गए लड़े और मर गए, गए लड़े और मर गए, गए लड़े और मर गए। पूरे राम मंदिर के संघर्ष को आप देखेंगे, कभी 1200 गए, कहीं 5000 गए, कहीं 10,000 गए, जाते थे, लड़ते थे और मर जाते थे। आजकल के व्यवहारिक दृष्टिकोण के लोग रहते और गणित वाले रहते, तो कहते गणित तो कहती है कि हम हार जाएंगे, तो लड़ना तो बेवकूफी है। गणित वाले इतिहास नहीं बनाया करते। हमारे पुरखों ने कहा कि जीत नहीं सकते, मर तो सकते हैं। अगर मरते रहे तो हमारे वंशजों को याद होगा कि आखिर ये मर किसके लिए रहे। और 76 बार मरे, 4.25 लाख की संख्या में मरे। परिणाम क्या हुआ? उनके मरने को हमने स्मरण किया। आज रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर आकार ले रहा है और आगामी मकर संक्रांति को रामलला अपने जन्म स्थान पर आने वाले हैं, आने वाले हैं। इस देश में राम की परंपरा जीवित रहे, इसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के समरांगण में जब गए तो सामने मान सिंह के नेतृत्व में विराट सेना, तोपखाने थे, हाथी थे, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना थी। राणा के पास तो 20,000 सैनिक थे, घुड़सवार थे, पैदल थे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। गणित कहती थी कि हार जाएंगे, गणित कहती थी कि लड़ने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन राणा ने हमें लड़ने की शिक्षा दी और मरने की शिक्षा दी। जीवन मूल्यों के लिए वह लड़ाई लड़ी। राणा अगर हल्दी घाटी में न लड़ते तो शायद हमारी जीवन मूल्य सुरक्षित रहते। आज राम की कथा अर्थ नहीं। चित्तौड़ के दुर्ग में 16,000 माताओं बहनों ने स्नान किया, श्रृंगार किया, पूजन किया अपने भाई को, क्योंकि हम नहीं मिलेंगे, हम वो अब वहीं मिलेंगे जहां तुम जा रहे हो। और 16,000 माताओं ने चिता सजाई और एक साथ आग आहुति कर दी। उस आग आहुति को हम जौहर कहते हैं, उसके कारण राम की परंपरा यहां सुरक्षित है। मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे पुरखों ने जौहर किया,
हमारे पुरखों ने जजिया दिया, हमारे पुरखे बाल्यावस्था में दीवार में चले गए। गुरु गोविंद सिंह, उनकी माता गुजरी देवी, उनके 4 पुत्र, इन्होंने बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर का शीश काटा गया, जौहर हुआ, बंदा बैरागी का कलेजा उनके मुंह में डाला गया, संभाजी को टुकड़े टुकड़े किए गए। इनके कारण हमारे जीवन मूल्य सुरक्षित है, हमारी परंपरा सुरक्षित है। आज स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद अपने जीवन मूल्य और अपनी परंपरा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके भी आत्मचिंतन का है। आज के दिन हम स्मरण करें। अंत में एक बात कहूंगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने गृह प्रांत गुजरात की यात्रा पर गए। स्वाधीनता के तुरंत बाद और सोमनाथ के मंदिर के खंडहर को उन्होंने देखा और समुद्र का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि सोमनाथ के खंडहर पर मैं भव्य सोमनाथ के मंदिर का निर्माण। किसी ने कहा कि भारत के उप प्रधानमंत्री को ऐसा कहना चाहिए क्या? उन्होंने कहा मैं हिंदू होने के नाते मंदिर बनवाने की प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूं। एक विदेशी आक्रांता ने पराधीनता के कालखंड में सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर हमारे मानदंड को ध्वस्त किया है। एक संप्रभु और स्वाधीन देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के नाते मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं। यह सोमनाथ का मंदिर मंदिर नहीं होगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा के यज्ञ का यह श्री गणेश। उस यज्ञ का अगला चरण राम जन्मभूमि का मंदिर है, लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है। किसी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा का यज्ञ समाप्त हो गया। यह पूर्णाहुति नहीं है, यह अगला चरण है। देश की राजधानी में जाइए, इस समय मेरा वही केंद्र है, वहां एक तुगलक रोड है, वहां एक लोधी रोड है, वहां एक अकबर रोड है, वहां एक शाहजहां रोड है। ये शाहजहां कौन, ये अकबर कौन, ये लोधी कौन, ये तुगलक कौन? इनकी सिराओं का रक्त यहां के किसी मुसलमान की सिरा में नहीं प्रवाहित। ये विदेशी थे, आक्रांता। इन्होंने इस देश में मंदिर तोड़े, माताओं बहनों का मान भंग किया। उनके नाम को प्रतिष्ठा देश के स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद मिल रही है। बिहार में गया तो वहां एक बख्तियार शहर है, स्टेशन में उतर पूछा एक बख्तियार कौन थे? क्या वही महापुरुष थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय है? दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने अपने मानदंड को ध्वस्त करने वाले लोगों को, आक्रांताओं को महिमा मंडित किया हो। आज देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में रामनवमी के इस महापर्व पर हमें आत्मचिंतन करना होगा कि स्वाधीन भारत में शाहजहां रो, अकबर रो, तुगलक रो, लोधी रो, अफजल खां की समाज, बख्तियारपुर जंक्शन और कश्मीर में मुगल रोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान राम ने इन्हीं मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। आतताई और आक्रांताओं के मूल्यों को उद्ध्वस्त करके भारतीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा। आज इस देश में वंदे मातरम ऑप्शनल। कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इस स्वाधीनता का महामंत्र रहा इस देश के वंदे मातरम। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देश की
संसद 2 दिन के लिए बैठती है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। देशभक्ति की शाश्वत परिभाषा है, जिस देश में रहो उस देश के प्रधान, उस देश के विधान, उस देश की परंपरा, उस देश के पूर्वज, उस देश के जीवन मूल्य, इनका सम्मान करो, यही देशभक्ति है। इसके विरुद्ध आचरण करना देशद्रोह है। इस परिभाषा का पुनर्स्थापन भी रामोत्सव के दिन हो, इसका संकल्प लेने का दिन है। और अंत में यह राम जी का देश, यहां जन्म के आधार पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऐसा समाज पुनर्स्थापित करने के संकल्प का यह दिन है, जिस राम जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय एकत्व के लिए लगाया। उनकी मिथिला तक की यात्रा, उनकी लंका तक की यात्रा, जाति मत पंथ भाषा लिंग रंग इन सब से ऊपर उठकर भारत माता के हम पुत्र हैं, इस मत को पुनर्स्थापित करने के लिए उनकी यात्रा हुई। उसी तरीके से गिलगित से लेकर कन्याकुमारी तक यह भारत माता, हिमालय जिसका मुकुट है, विंध्याचल जिसकी कमर है, नर्मदा मैया जिसकी करधनी है, सागर जिसके पांव पखारता है, उसमें कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, काले गोरे लंबे चिकने, चावल खाने वाले, रोटी खाने वाले, यह सब भारत माता के पुत्र हैं। एक स्वर में भारत माता की जय ऐसा उद्घोष करे, ऐसा मानस बनाने का यह दिन है। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वह आपस में भाई नहीं है। भाई के लिए एक माई जरूरी होती है। भारत हमारी मां है। भारत माता या जय की जय या उद्घोष नहीं, यह इस देश के एकत्व का महामंत्र है। इस महामंत्र का उद्घोष हो और हम सब एक स्वर में बोले, देश की आवाज मिलकर राम की संतान है, राम की संतान है। इस राम की परंपरा के वाहक बने, ऐसे भारत के निर्माण के तरफ बने। वह भारत बन रहा है। माननीय अशोक जी ने कहा था, भारत का भी अच्छा दिन आ गया है और हिंदू का भी अच्छा दिन आ गया। अब जितना बुरा था वो बीत गया। राम जी का मंदिर हमारे जीवन काल में बन रहा है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ा। दिल्ली में बैठे एक शासक विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। राम की जन्मभूमि एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ी। दिल्ली के शासक भूमि पूजन कर रहे हैं। और अमेरिका जो दुनिया का दरोगा है, वहां भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वहां स्लोगन लगता है, हाउ डू मोदी, हाउ डू यू डू मोदी। ये हाउ डू यू डू मोदी नहीं, ये हाउ डू यू डू भारत है। यह प्राचीन भारत दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होगा। इस हतभाग के विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यह हमारे ही जीवन काल में होगा। ऐसी श्रद्धा के साथ राम जी के देश में राम की परंपरा का समाज बनाने में लगे। जय श्री राम। आए अपने विचार अंतर से, मुख से, कृत से, निश्चल से, निर्मल मन से, श्रद्धा से, मस्तक मत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। श्रीमान अम्बरीश जी मंच के संचालक और इस जनपद के माननीय सह जिला संचालक परम आदरणीय भोलानाथ मिश्र जी, शहीद उद्यान ट्रस्ट सोनभद्र के द्वारा श्री राम जन्मोत्सव और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री राम जी के आज हम सबके लिए और पूरे देश और विश्व को गौरवान्वित करने वाला एक ऐसा अद्भुत क्षण हम सबके सामने प्रकट हो रहा
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें इस देश के अंदर खुले वायु में श्वास लेने के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया। ऐसे हुतात्माओं को, बलिदानियों को और इस जनपद के उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने का पवित्र अवसर है, दिन है, जिनके परिवार के लोग आज यहां आए हैं, जिनके परिवार ने भी देश की स्वाधीनता के लिए, देश के स्वराज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं बारंबार ऐसे महान सेनानियों को भावांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे युग नायक, आदर्श के प्रतीक, मर्यादा के प्रतीक संपूर्ण दुनिया के अंदर मानवता के, समरसता के, सद्भावना के प्रतीक, पुरुष से पुरुषोत्तम तक मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा को पूर्ण करने वाले श्री राम जी के उस महानायक को आज प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित होकर अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उस पवित्र अवसर को स्मरणांजलि के रूप में हम यादगार बनाने के लिए यहां आए हैं। पूर्व के वक्ता ने, आदरणीय अम्बरीश जी ने बड़े विस्तार से श्री राम जी की महिमा का और श्री राम जी के जीवन चरित्र का विस्तार से उल्लेख किया है। हर व्यक्ति उनको अपना प्रिय मानता, सबके प्रिय हैं, सब उनको अपना नजदीक मानते हैं, क्योंकि सबके लिए उनका जीवन बड़ी पवित्रता के साथ समर्पित है। चाहे हड्डियों के ढेर को देखकर मन के अंदर संकल्प जागृत हुआ हो, निश्चरहीन करो ही उठ उठाए प्रण कीन, चाहे उस पत्थर में विराजित अहिल्या लाई, अहिल्याबाई पर उद्धारण करने का विषय हो, श्री राम जी ऐसे सभी को अपनाते हुए, अपनाकर संपूर्ण समाज चौड़ा 45 किलोमीटर लंबा उस विराट सेतु का निर्माण करने में इस बात की प्रतीक्षा करते होंगे, इस बात की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई देते हैं कि कोई राम हमारे आश्रम में आएंगे, कोई राम हमारे कुटिया में पधारेंगे। आज आवश्यकता है राम बनने की, आज आवश्यकता है उस विचार को, उस परंपरा को, उस जय
चैत्र का महीना, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, सुंदर भगवान श्री राम के अवतार का अवसर उपस्थित हुआ। आप सभी लोग धन्य हैं जो भगवान के जन्मोत्सव में जा दिन राम जन्म सुध गावे हैं, तीर्थ सकर तहां चली आवे। जिस दिन बरसहि सोमन सुवंजन साजी, बरसहि गगन सुवंजन साजी, गगन गगन तुम देवानी, गगन गगन तुम देवानी, हस्त करना तुम देवा, तुम देवा, कैसे समय दिए हैं हम जान रहे हैं, मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप प्रस्ताव में हैं 2014 में प्रधानमंत्री जब 10 बार कहते हैं कि पंडित जी इसके आधार में आइए, तो पंडित जी 9 बार टाल देते हैं, एक बार जाते हैं। 4-5 बार जब कहते हैं तो पंडित जी एक बार उसका आश्रम जाते हैं। हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि हम लोग के रोड पर पंडित जी विराजमान हैं, होली खेलें। आज नवमी है, ध्यान दीजिएगा, आज नवमी है। माता का
राम उसमें क्यों लगाया गया है कि रामनवमी, राम का आज जन्म भी हुआ है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म ने जन्म लिया है और आदि शक्ति ने दोनों ने एक साथ उनका मेल हुआ है। आज बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा उनका नया साल माना जाता है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से चले और लंका तक किसी का अपमान नहीं किया, सबका सम्मान किया। ऋषियों का जो जिससे उनका संपर्क हुआ उसको सम्मान दिया, ऊंच नीच का सवाल कहीं नहीं किया। यही इनका मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं कि जब से निकले हैं तब से सबका सम्मान ही किया। शबरी को भामिनी कह करके संबोधन किया। भामिनी माने बहुत सुंदर, बहुत रूपा थी, लेकिन सुंदर कह करके उसको सम्मानित किया। आगे चल के केवट कहता है जब उतराई देना था तो उतर झाड़ सुरसरी रेता पर खड़े हुए उतर के, तो भगवान ने कहा कि केवट उतरी दंडवत कीना। जब केवट दंडवत करता है तो भगवान ने कहा अरे इसको हमने कुछ दिया नहीं। देखिए ये बड़प्पन है कि पार किया तो इसको हमने कुछ दिया नहीं। केवट से कह रहे हैं कि भाई मैं तो तापस भेष विशेष उदासी, मैं विशेष उदासी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। मगर सीता जी को सती अनुसुईया ने पति का रुख, जानकी जी पति का रुख देख रही है कि ये कुछ चाहते हैं देना, तो मन मदद उतारी, मणि की अंगूठी उतार के अपनी और दे दिया रामचंद्र जी को कि प्रभु ये उतराई दे दीजिए। भगवान ने उतराई दिया, लेकिन हम लोग छोटे थे तो ये सुनते थे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में जाएं तो याद दिला रहा हूँ कि हम लोग पहले बहुत सुना करते थे। सुबह उठते थे जब दूरदर्शन हमारे पास नहीं था, तब भी हमारा दर्शन हम सबके पास था। सुबह सुबह उठते ही और हम लोग रेडियो से सुना करते थे, दूरदर्शन न ये आकाशवाणी से सुना करते थे। हरि भैया राम राम, वो राम राम का आज भगवान राम का आज अवतार दिवस है। इस नाते आज हमारा सौभाग्य है कि शहीद उद्यान राष्ट्र, शहीद उद्यान ट्रस्ट परासी श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा इस प्रभु श्री राम जन्मोत्सव व राष्ट्रीय संगोष्ठी के भव्य गरिमामय समारोह में हमें आज इस पावन अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं समिति के प्रति बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित देश और दुनिया के जिनका गीत संगीत और भारतीय संगीत का पताका जिन्होंने फहराया, ऐसे पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हमारे बीच पधारे हैं। इस पावन अवसर पर उनका भी दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्होंने भी हमसे कहा कि आचार्य जी आपको भगवान के बारे में वो सोहर बहुत पसंद है, अभी मैं आपको सोहर सुनाऊंगा। मुझे लगता है आपकी तालियां आपके समर्थन पे ही देखेंगे। और मुझे भी तय हो गया कि मुझे बहुत ही शब्द बोलना है।
क्योंकि सोहर सुनने की उत्सुकता आज के अवसर पर ज्यादा रहती है। पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने संस्कृति के विचारों के बहुत ही प्रबल संवाहक, जिनसे हम सब गांव-गांव के लोग परिचित हैं। भारतीय संस्कृति की धारा जन जन तक पहुंचे, इसके लगातार जागरण करने वाले हम सबके बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी, सह जिला संचालक श्री भोलानाथ मिश्र जी, विद्या भारती व स्वावलंबी भारत अभियान के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी, अजय शेखर जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, राहुल श्रीवास्तव जी, देवियों सज्जनों, सोनभद्र में प्रभु श्री राम के संदर्भ में पंडित विजय शंकर चतुर्वेदी जी का एक पुस्तक का भी विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंदो बाल रूप सोई राम। गोस्वामी जी ने लिखा कि हम उस बालक भगवान की वंदना करते हैं जो राम का स्वरूप है। आदरणीय माननीय रमेश जी का संबोधन आपको जितना आवश्यकता थी उतना आपको मिल चुका है, लेकिन दो शब्द भगवान का नाम लेने में किसी को भी धन्यता का अनुभव होता है। हम सब जानते हैं कि प्रभु का अवतार ही विप्रधेय सुर संत हित लीन मनुज अवतार। समाज में सज्जन शक्तियों का, प्रबुद्ध शक्तियों का उदय है। विप्रधेय गाय माता की रक्षा हो, जो देवतुल्य लोग हैं उनका सम्मान हो, इसके लिए प्रभु ने अवतार लिया। निज इच्छा माया। भगवान श्री राम बोलने का जितना विषय है उससे ज्यादा जीने का। हम सब भगवान श्री राम के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। आवश्यकता है कि उनको जीने का साधन भी हम ही को तय करना। हमको आने वाली पीढ़ी को हम जिस संस्कृति से चले हैं उस संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी 100 संस्कारित पीढ़ियां भी तैयार करनी है। भगवान राम का जो शील है, भगवान का जो विनय है, भगवान का जो धैर्य है, भगवान के धैर्य को लोग कहते हैं कि हिमालय जैसा जिनका धैर्य हो, समुद्र जैसा शांत जिनका चित्त हो। यह आत्मचिंतन का अवसर भी होता है कि भगवान श्री राम का जब हम जन्मोत्सव में अपनी भागीदारी कर रहे हैं तो प्रभु का अवतार ही क्यों हुआ। हम सब जानते हैं कि जिस अवस्था में और समय समय पर भगवान ने विभिन्न अवतारों में आकर के समाज, और इसी नाते आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने भी कहा देश को कैसा राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। काहे के लिए कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू लिया। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति। ऐसा हमें राज्य चाहिए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, आप सबकी शुभकामनाओं से महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे सिक्किम के राज्य का राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ कि बहुत सुंदर सिक्किम है। वह इंद्रपुरी की दूसरी भाषा में कहा जाता है। वहाँ की पर्वतमालाएं, वहाँ का वृक्ष, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। महात्मा गांधी ने जिस बात को आजादी के बाद कहा था हमें देश को सुंदर साफ सुथरा रखना चाहिए, सच वो सुंदर है हमारा सिक्किम। मुझसे कल पत्रकार ने पूछा कि आपको सिक्किम कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है, पर्यटक स्थान है, लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ कानून व्यवस्था बहुत सुंदर है, भ्रष्टाचार है ही नहीं, बहुत साफ सुथरा है, लोग अच्छे हैं, सुसंस्कृत है। तो कहा आपको काशी कैसा लगा? हमने कहा कल जन्मोत्सव है, भगवान ने बता दिया, उनको याद करिए, उनकी पंक्तियां आ जाएंगी।
मैंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। हमारी जननी और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है भगवान श्री राम। और ऐसे नहीं थे, मैं तो विश्व प्रसिद्ध जहाँ रामलीला होती है बगल में मेरा घर है, वहीं मेरा जन्म हुआ और सौभाग्य से उसको अयोध्या ही कहते हैं। और मेरा और भी सौभाग्य कि इस वनांचल में मैं जब अपने सिक्किम से अपने गृह प्रदेश में आने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रद्धेय रमेश जी के साथ लक्ष्मण के रूप में मुझे अपने इस वनांचल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ से माता सबरी के बारे में अनेक कथा प्रसंगों का श्रद्धेय पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने जिक्र किया। और भगवान राम अनेक मर्यादाओं का पालन करते हुए जब आते हैं और 14 वर्ष बीत जाता है और 14 वर्ष बीत गया, प्रभु वापस नहीं आते हैं। भरत जी कहते हैं कि बीते अवधि रहरी जो प्राणा, अधम कमन जग मोहि समाना। 14 वर्ष की अवधि बीत गई और प्रभु श्री राम नहीं आए। अधम कवन जग मोहि समाना। एक भाई का एक भाई के प्रति किस प्रकार का भाव हो सकता है, और ऐसा राम का चरित्र था। हम उस राम के आदर्श को थोड़ी देर बात करूंगा रमेश जी, थोड़ी देर बात करूंगा, क्योंकि आपके बातों में हम बाधा पड़ जाएंगे, पूरी बात नहीं कहूंगा। तो वो आदर्श भगवान श्री राम का वो जीवन चरित्र था, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, उस मर्यादा को पालन करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब जब हम किसी ऐसे विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ेगा जहां भगवान श्री राम का साहस हो और शेर भी हो, तो साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। अगर हमारे बच्चे को प्रारंभ से ऐसा संस्कार प्राप्त होगा तब हम राष्ट्र की दिशा में भगवान श्री राम के आचरण वाला वैसा राम प्रातः काल रघुनाथ का माँ पिता चलता। अगर हमने प्रातः काल रामायण की पंक्तियों पर भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ाया तो तभी हमें बालक हमें आगे चलकर उसी प्रकार का वो रूप व्यवहार हमारे समक्ष हो सकता है। आज यह रामनवमी का पावन अवसर हम सबको अनेक प्रकार से आत्मचिंतन का भी अवसर प्रदान करता है। हम राम को बोलते हैं कि राम को जीते हैं, जानने और जीने का जो फर्क है उसको समाप्त करते हैं। भगवान राम ने किस प्रकार का सभी के प्रति उनके बारे में तो कहा गया है कि वो उनका विरोधी भी उनका सम्मान करता था। मैं बहुत लंबा तकरीर नहीं करना चाहूंगा, एक आपको संदर्भ करना चाहूंगा। उनके बारे में लिखा है, बोलनी मिलनी और विनय मन हरही, बैरही राम बढ़ाई करही। मतलब बैरों की बैरी भी उनकी बढ़ाई करता और पूरा खानदान जब रावण का लगभग एक करके मेघनाथ कुंभकर्ण जब जाने लगा तो उसको बहुत क्रोध आता है। रावण क्रोध में आता है, जितहु भट संजुग माही सुन तापक, तापस में दिन नाही, रावण नाम जगत जाना, लोकप जाके बंदी खाना। आज करहूं खल खाल वाले, परहूं कठिन रावण के पाले। यानी एक रावण इतना चेतावनी भगवान श्री राम को दे रहा है, लेकिन बिहस वचन कह कृपा मिला, भगवान हंसते हैं। यानी इतना होने के बाद भी भगवान हंसते हैं। जब तक रावण उनको कह रहा है। और कहा अंत में उसी बीच में घटना घटती है और सारथी उनका युद्ध चल रहा था,
सारथी बाढ़ लगने से हा राम कह के गिर जाता है, तब भगवान को क्रोध आता है, तब प्रभु राम परम क्रोध कहूँ पावा। भगवान को तब क्रोध आता है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। ने स्वयं को चाहे जितना कहा तो बर्दाश्त कर लिया, तुम राम के ऐसे बच्चों, तुम तो रावण के पाले, तब तक भगवान को क्रोध नहीं आता है। लेकिन जब उनके सेवक पर बाण पड़ता है, यह बहुत बड़ा हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवन में हमारे जीने का एक तरीका बताता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। खैर खेल तो ही, यानी कि अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं जब उनके सेवक को बाण पड़ता है। आज उस राम राज्य की बात गोस्वामी जी ने कहा, और आज मैं कह सकता हूं कि देश को हम सही रास्ते पर ले चल सकते हैं। देश को अगर हमें स्वाभिमान, सशक्त, सम्मानजनक दुनिया में सर्वोच्च भारत बनाना है, तो फिर राम के आदर्शों पर, राम के सीख से हम सबको प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उनके आदर्शों पर बहुत चलना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुलामी काल में हम सबसे ज्यादा हमारा नुकसान क्या हुआ, हमारा विकास नहीं हुआ, हमें पानी नहीं मिल पाई, हमें सड़क नहीं मिल पाया, हमें शिक्षा नहीं मिल पाई, हमें स्कूल नहीं हो पाया, हमें अस्पताल नहीं मिल पाया। यह विशेष नहीं था, हम आत्महीनता में चले गए, हम कमजोरी में चले गए, हमारी भाषा खराब, हमारी संस्कृति खराब, हमारी परंपराएं खराब, हमारा देश खराब, हमारे माता पिता सामान्य इत्यादि इत्यादि। आज देश फिर से उसी स्वाभिमान पर लौट रहा है, लौटेगा तभी जब हम राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति। आप तो बहुत सामान्य से जानते हैं, मैं तो हमें तमाम प्रकार का उधरे अंतन हो निभाऊ काल ने भी जिमिराम, राहुल एक काल में भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और हमें तमाम उन कुंठाओं की ओर खींच ले जाता है। फिर हम भूल जाते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने क्या संदेश दिया। उन्होंने तो यही कहा था, चाको प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। महाराज जैसा उदाहरण है जी, तजो पिता प्रहलाद भरत तजो मित्र। आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। पावन रामनवमी के अवसर पर हमारे मन में, हमारे अंतर पर, हमारे अपने जो जिस गुलामी में जिस हम एक पराभव की ओर चले गए थे, अपनी भाषा आत्मविस्मृति में चले गए थे, क्या हम आत्मगौरव की ओर एक बार फिर से केवल और केवल हमारा आत्मगौरव, केवल और केवल हमारा देश, केवल केवल जननी जन्मभूमेश्वर, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आज के दिन पर हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए। अगर ये बात कह दिया कि राम जागो प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अरे जी, भारत जी से माता से बड़ा कौन होता था। मैं तो अयोध्या में रहता हूँ, भगवान आते हैं, भरत जी पूछे, माता कैकेयी पूछे, मैं संवाद कर रहा हूँ, पूछे उसकी शब्दावली का। माता उन कहती है, माता कैकेयी कहती है कि बेटा मेरे मायके का जरा बताओ, मेरे घर के लोग कैसे। उन्होंने कहा कि माता सबको बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं दिखाई पड़ रहे। ये सब माता कौशल्या और बाकी भैया लक्ष्मण, माता जानकी किधर है। वो बड़ी सहाय भाई, और तुम्हें राज्य हुआ है, तुम्हें राज्य हुआ है। और जो शब्द भरत जी ने कहा, मैं नहीं बोल रहा, चल हट मेरे सामने से, तो माता हट जा मेरे सामने। तजो, तो आगे के शब्द में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उससे भी कठोर शब्द भरत जी ने कहा, तजो पिता प्रहलाद भरत तजो मिलता है। क्या उससे कोई नजदीक का रिश्ता हमारा हो सकता है भगवान राम के आशय पर, भगवान राम की श्रद्धा पर? क्या फिर हम कोई ऐसा अवसर आए जहां पर हमारा सांस्कृतिक आंदोलन हमको ललकार रहा, वहां भी हम और कुछ सोच सकते हैं? राष्ट्र निर्माण की दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें और कोई कुंठाएं परेशान कर सकती हैं। बासन नहीं चुरा लूंगा, यही मैं क्या सहयोग करोगे? मैं तुम्हारा बासन, ये बसन मैं आपका नहीं चुराऊंगा, यही तुम्हारी पर कृपा रहेगी। जहां प्रवासी ये कहता उस राम इतने लोगों को
कहाँ से लेके जाएंगे। अंत में भगवान को कहीं लीला करनी पड़ी और वो भगवान वहाँ विश्राम करते हैं, ठीक है कल सुबह चलेंगे। वो वनवासी सोए रह गए और भगवान राम वन को प्रस्थान। अयोध्यावासी चिल्लाते रह गए, सारी संपत्ति जल जाए बिना राम के, जल जाए जीवा रागिनी राम की। आज ऐसे संकल्प, ऐसे सोच, उस दिशा का समाज, उस संस्कृति का संवाहक बन करके हम एक बेहतर राष्ट्र, पूज्य महात्मा गांधी जी का वो राम राज्य के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूती बढ़ाने के लिए आज भी राम राज्य पर संकल्प लेना है। ये सुंदर राज्य एक बार फिर से राष्ट्र अपने पुराने वैभव को और मजबूती से प्राप्त करे, भगवान राम के आदर्शों पर चल सके, ऐसा भगवान हम सबका मन चित्त बनाए। अंतिम बात, संघर्षों में सहज सरल हो करते वह पुरुषार्थ रहे थे, सबको अपने गले लगाकर करते वह परमार्थ रहे थे। संघर्षों में मुस्काए तो दृश्य सभी अभिराम हो गए, सबके प्रिय श्री राम हो गए, सबके प्रिय श्री राम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी जी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मुझे प्रसन्नता हो रही है इस पावन अवसर पर आकर। मैं अपने भाग्य की सराहना करते हुए, अपने भाग्य अपने को भाग्यशाली मानते हुए एक बार मंच सम्मानित विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए आप सबको अभिवादन और इस संस्था के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना वाणी को ही विराम देता हूँ। जय श्री राम। हमारे मंच पर जूनागढ़ अखाड़े के संत पीठाधीश्वर तन समर्पित और जीवन समर्पित। हाँ करें। जंगल के हृदय में निवास करने वाले श्री राम जन्मोत्सव की सबको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। बोलिए जय श्री राम। हेलो, जब गाएं तो कृपया माइक पर न बोले, ये हम कलाकारों का अपमान है। आपने मंच हमको माइक दे दिया, हम इतने देर तक बैठे थे, उसके बाद बीच में बोलना ये ठीक नहीं। अच्छा है आप बोले, हमें न गाने दें, बेहतर होगा, क्षमा करें। ये कौन सा तरीका है? गा रही हैं आप, बीच में हम गाना शुरू कर रहे हैं, ये बात उचित नहीं है भैया। जी बिल्कुल आप Oh,
राजा शहीद उद्यान ट्रस्ट की ओर से आयोजित प्रभु श्री राम जन्मोत्सव का यह आप भी यहाँ इस मंच से होकर गाड़ी आ चुकी है।